देखो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग कर रहे थे डेट वॉज रिसाइक्लर व्यू, राइट। तो रिसाइक्लर व्यू हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। ओके, अच्छा अगर आप लोग चेक करोगे तो रिसाइक्लर व्यू के अंदर हम लोग एनिमेशंस भी लगा सकते हैं। ओके, कैसे, ये देखो कल मैंने यहाँ पर ये एंड्रॉयड में ये देखो ये हम लोगों ने रिसाइक्लर व्यू वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो मैं एक बार ये वाला पार्ट आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर रन कर दिया और साथ के साथ मैं यहाँ पर वाइज़र ओपन कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, वाइज़र ओपन हो गया है और एक बार हम लोग डिवाइस को ओपन कर लेते हैं। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये देखो ये हमारे पास कुछ लिस्ट इस टाइप से आ रही थी। ओके, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको सिंपल लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ। मैं स्टैगर्ड वाले पार्ट को रिमूव कर देता हूँ। ओके, मतलब कमेंट मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ओके, ठीक है, अब की बार अगर आप देखोगे रन करके तो ये किस टाइप से रन होगा यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम लोग। ये देखो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर आ रहा है। ओके, ये देखो ये यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिस्ट हमारे पास क्रिएट हो रही है। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एनिमेशन की। ठीक है, तो एनिमेशन देखो हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या चीज़ कर सकते हैं, माई अडेप्टर। ये देखो ये हमारे पास क्या था, अडेप्टर था। ओके, अडेप्टर के अंदर मैं सिंपल यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ, दैट इज पब्लिक वॉइड स्टार्ट एनिमेशन, या फिर आप बोल सकते हो रिसाइक्लर व्यू एनिमेशन, आरवी एनिमेशन, जो मर्जी आप यहाँ पर नेम प्रोवाइड कर सकते हो। मेथड नेम है ये, कुछ भी नेम आप प्रोवाइड करो। ओके, अब देखो यहाँ पर इस मेथड को दो चीज़ें चाहिए। क्या पार्ट चाहिए यहाँ पर देखो, फर्स्ट थिंग हम लोगों को किसके ऊपर एनिमेशन लगाना है। हाँ जी, हम लोगों को एनिमेशन किसके ऊपर लगाना है, व्यू के ऊपर। ये क्या है हमारे पास, कार्ड व्यू। ये अगर देखा जाए तो क्या ये व्यू पार्ट है। यस सर। क्लियर है चीज़, व्यू बोल दो या फिर आप यहाँ पर आ जाओ। चलो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, डेट इज सिंगल आइटम। हम लोगों को एक्चुअल में कहाँ पर करना है, यहाँ पर लगाना है ना, ये कार्ड व्यू, या फिर बोल सकते हैं हम लोग व्यू के ऊपर हम लोगों को लगाना है। ओके, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या चीज़ चाहिए, व्यू चाहिए। एक तो हम लोगों को यहाँ पर क्या चीज़ चाहिए, एक तो हमें यहाँ पर व्यू पार्ट चाहिए। ओके, सेकेंड चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखना, हम लोगों को यहाँ पर एक पार्ट और करना है कि ये किस इंडेक्स पोजीशन पर है 0, ये किस इंडेक्स पोजीशन पर है 1। तो मैं ये चाहता हूँ 1 के बाद जैसे ही मेरे पास सेकंड इंडेक्स पोजीशन आए ये एनिमेट होकर आए, जैसे ही मेरे पास थर्ड इंडेक्स पोजीशन आए ये एनिमेट होकर आए। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इंडेक्स पोजीशन जैसे जैसे हमारी इंक्रीज हो रही है उसी टाइम क्या हो जाए, एनिमेशन हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पर एक पार्ट और आएगा, दैट इज एंड पोजीशन, या फिर इंडेक्स आप यहाँ पर बोल सकते हो। हाँ जी, दो वेरिएबल्स, दो पैरामीटर्स हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए। क्यों किए, समझ में आ गया पार्ट। यस सर। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग सिंपल यूज करेंगे, दैट इज एनिमेशन यूटिल्स डॉट लोड एनिमेशन। ओके, ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी करवाया हुआ है। ओके, लोड एनिमेशन के अंदर यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्या है, व्यू आ जाएगा। अच्छा, व्यू आ जाएगा, लोड एनिमेशन मेथड पर एक बार क्लिक करो तो यहाँ पर देखो उसको क्या चाहिए, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट चाहिए। उसको क्या चाहिए, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट चाहिए। ओके, अब कॉन्टेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, पहले भी तो हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट लिया था ना, तो ये देखो ये था हमारे पास कॉन्टेक्स्ट। ये देखो पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पर क्या चीज़ कर सकते हो, डेट इज context कॉन्टेक्स्ट, आप यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट कर दो। ओके, और आप इसको कट करके आप क्या चीज़ कर दो, कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू दिस वन प्रोवाइड कर दो, और यहाँ पर हम लोग कॉन्टेक्स्ट लिख देते हैं। हाँ जी, कर सकता हूँ ना मैं ये तो। यस सर। ओके, बस सिंपल यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, फिर कॉन्टेक्स्ट हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, तो एक पार्ट हमारे पास आ गया कॉन्टेक्स्ट। देन आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर, हमें क्या चाहिए होता है, एनिमेशन वाली फाइल। ओके, आप चाहो तो प्री डिफाइंड
फाइल यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो अपनी कोई भी फाइल जो एनिमेटेड फाइल आपने बनाई हुई है आप वो चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। ओके, मैं प्री डिफाइंड यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि खुद की एनिमेशन फाइल कैसे बनानी है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। तो देखो, प्री डिफाइंड एंड्रॉयड कुछ हमें फाइल्स प्रोवाइड करता है एनिमेशन की, तो कैसे यूज़ करना है, android.r.nm. ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पर जैसे फेड इन हो गया, फेड आउट हो गया, स्लाइड इन लेफ्ट हो गया, स्लाइड इन राइट हो गया। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने स्लाइड इन लेफ्ट वाला मेथड यूज़ कर लिया। ओके, मेथड नहीं, एनिमेशन। ओके, अब ये जो लोड एनिमेशन है किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, डेट इज एनिमेशन की फॉर्म में। ओके, तो एनिमेशन इक्वल्स टू दिस वन, और यहाँ पर हम लोग किस चीज़ पर लगा देंगे, व्यू पर हम लोग एनिमेशन लगा देंगे। क्लियर है चीज़? तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेट इज व्यू डॉट स्टार्ट एनिमेशन, डेट इज एनिमेशन। हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ कर देंगे, एनिमेशन जो है वो हमारी स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है चीज़ सबको या नहीं? यस सर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो व्यू पार्ट आ गया। ठीक है, इंट पोजीशन की अभी तक नीड नहीं हुई है, चलो आगे देखता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे क्या काम करवाना है, इस वाले मेथड को कॉल करवाना है। ओके, RV कर दो, या चलो ठीक है RV एनिमेशन, मुझे क्या काम करना है, इस वाले मेथड को कॉल करवाना है। ओके, तो सिंपल है, मैं इसको कहाँ पर कॉल करवाऊंगा, हाँ जी, ऑन बाइंड पर हम लोग इसको कॉल कर लेंगे। हाँ जी, यहाँ पर हम लोग कॉल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहीं से ही हमारा डाटा जो है वो बाइंड होता है, यहीं से ही हमारा डाटा जो है वो बाइंड होता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज RV एनिमेशन, जिसमें मैंने यहाँ पर व्यू प्रोवाइड कर दिया। व्यू हमारे पास कौन सा था, डेट इज होल्डर। यहाँ पर मैं ये वाला पार्ट है जो, ओके, ये वाला पार्ट मैंने कर दिया डेट इज होल्डर डॉट आइटम व्यू। ये देखो, होल्डर डॉट आइटम व्यू, ये किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, व्यू की फॉर्म में। ओके, और एक पार्ट और हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे डेट इज पोजिशन, दैट्स इट। ओके, बट पोजीशन हमारा अभी यूज़ नहीं हुआ। मैं एक काम करता हूँ, पोजीशन को मैं एक बार यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, पोजीशन फिर हम लोग तब यूज़ कर लेंगे जब हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए करना पड़ेगा। मैं वो भी चीज़ आगे बताता हूँ। देखो, सिंपल हम लोगों ने ये 3 लाइन ऐड कर दी, मतलब यहाँ पर मेथड कॉल करवा दिया, यहाँ पर हम लोगों ने मेथड क्रिएट कर दिया और एनिमेशन प्रोवाइड कर दी। ओके, तो एक बार इसको हम लोग रन करके देखते हैं। ठीक है, रन कर दिया है मैंने। यहाँ पर आ जाओ, चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखो ये स्लाइड लेफ्ट साइड से स्लाइड होकर आया था या नहीं? ओके, अब देखना, मैं नीचे की साइड करूँगा, ये देखो लेफ्ट साइड से आया, ये देखो, देख रहे हो ये चीज़? यस सर। क्लियर है पॉइंट सबको? तो इस टाइप से हम लोग एनिमेशंस यहाँ पर लगा सकते हैं। पॉइंट समझ में आ गया है? ये देखो, ये ऊपर करोगे तो ऊपर भी हमारे पास आ जाएगा, ये देखो। क्लियर है चीज़? तो सिंपल एनिमेशंस है, एनिमेशंस आपके ऊपर है। ओके, आप किस टाइप से यूज़ करना चाहते हो। ओके, डन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट और आ जाता है। कई बार यहाँ पर जैसे हमारे पास नॉर्मल लिस्ट है, मैं एक काम करता हूँ, सिंगल आइटम पर आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ विड्थ, मैं इसकी कर देता हूँ डेट इज मैच पेरेंट। ओके, एंड यहाँ पर हम लोग ओरिएंटेशन वर्टिकल की जगह पर कर देते हैं डेट इज हॉरिजॉन्टल। ओके, तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, देन मार्जिन टॉप, मैं यहाँ से एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो ये देखो, ये हमारे पास नेम कुछ इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ पर आप कर दो मार्जिन लेफ़्ट कर दो। ठीक है, मार्जिन लेफ़्ट मैंने यहाँ पर कर दिया डेट इज 10 dp। ओके, अब मैं दोबारा से एक बार इसको रन करता हूँ। लेआउट मैंने जस्ट डिज़ाइनिंग पार्ट चेंज किया, मतलब इमेज व्यू जो है वो थोड़ी सी छोटी मैंने यहाँ पर लगा दी। ओके, और नेम उसके राइट हैंड साइड में प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। नहीं, ये ज़्यादा बड़ा वो हो गया है। मैं इमेज को यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज 100 dp एंड सॉरी,
नीचे की साइड क्लिक नहीं हुआ, एंड 100 dp। ओके, तो अगेन आप यहाँ पर चेक करो, अगेन आप यहाँ पर आ जाओ, चेक करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास पार्ट आ गया। तो ये देखो, क्लियर है चीज़? यस सर। ठीक है, ये लेफ्ट साइड से हमारे पास एनिमेट होकर आ रहा है। आप चाहो तो अपनी कोई दूसरी फाइल भी यहाँ पर लगा सकते हो। क्लियर है चीज़? ये देखो, जैसे ये तो प्री डिफाइंड था, स्लाइड इन लेफ्ट, स्लाइड इन राइट आप कर सकते हो, या फिर फेड इन कर सकते हो। ओके, जैसे देखो मैंने यहाँ पर फेड इन किया, तो यहाँ पर जाकर आप देखो, ये आपके बार फेड इन टाइप से एनिमेशन आ जाएगी। ओके, ये देखो, देख रहे हो ये चीज़? हालांकि फेड इन का टाइम बहुत कम है, ठीक है, बट ये देखो, ठीक है, ये फेड इन होकर आ रहा है। ओके, मतलब पहले था नहीं, बट ये बाद में शो हो रहा है। ओके, तो वो चीज़ थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा था, वो समझ में भी आ रहा था, शो भी हो रहा था। चलो ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इस चीज़ की कि भाई अगर मैं लिस्ट को बार बार ऊपर नीचे कर रहा हूँ, बार बार अगर मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, देखो एक चीज़ तो मुझे समझ में आती है कि यार मैं नीचे जा रहा हूँ तो एनिमेट होकर आ रहा है। क्लियर है चीज़? बट नीचे की साइड जा रहा हूँ, एनिमेट होकर आ रहा है, ठीक है, बट अगर मैं ऊपर की साइड जा रहा हूँ तो एनिमेट होकर ना आए। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें तो ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ, तो वो तो जल्दी से जल्दी लोड हो जाए ना। मतलब जो पुरानी आइटम्स जो हमारे पास लोड हो चुकी हैं, पुरानी आइटम्स जो हमारे पास लोड हो चुकी हैं, वो एनिमेट ना हो। जब मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तभी हमारे पास एनिमेशन आए। पॉइंट समझ में आ गया है? यस सर। ओके, तो उस केस में हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग पोजीशन का यहाँ पर यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। हम लोग यहाँ पर पोजीशन का यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे? देखो मैं यहाँ पर क्या चीज़ कर देता हूँ, एक मैं यहाँ पर वेरिएबल ले लेता हूँ डेट इज पोजीशन के नेम से। ओके, और यहाँ से भी मैं पोजीशन को रिवर्ट कर देता हूँ। ओके, ठीक है, पोजीशन मेरे पास यहाँ पर आ गया। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगा दूंगा, सिंपल कंडीशन। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया डेट इज लास्ट पोजीशन इक्वल्स टू -1। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, क्या -1 कहीं पर भी इंडेक्स पोजीशन होगी? नहीं सर, ये तो हो नहीं सकती। ये तो हो ही नहीं सकती। क्लियर है चीज़? तो मैंने इसी वजह से ही इसको लिया। ओके, अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर समझो मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है। एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को अभी के लिए मैं कमेंट यहाँ पर बना देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर समझो, इफ़ कंडीशन मैंने यहाँ पर लगा दी, इफ़ पोजीशन इज़ ग्रेटर देन, मैंने यहाँ पर कर दिया डेट इज लास्ट पोजीशन। ओके, पोजीशन स्टार्टिंग वैल्यू क्या आएगी पोजीशन की? 0 आएगी। ओके, 0 जो है क्या वो बड़ा है लास्ट पोजीशन से? कैपिटल है, बड़ा है। क्लियर है चीज? बस यही कंडीशंस प्रोवाइड करने के लिए मैंने यहाँ पर -1 लगाया था। ओके, अब ये चीज समझो, पोजीशन जो है वो क्या हमारे पास 0, लास्ट पोजीशन हमारे पास क्या -1, वो कंडीशन ट्रू कर देगा। कंडीशन ट्रू होगा तो मैंने यहाँ पर एनिमेशन लगा दी, और एनिमेशन लगाने के बाद मैंने यहाँ पर लास्ट पोजीशन इक्वल्स टू पोजीशन कर दिया। ओके, अब समझो, लास्ट पोजीशन की वैल्यू पहले क्या थी? -1। पहले क्या थी? -1। यस सर। पोजीशन की वैल्यू क्या थी? 0। बड़ा था ये, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होगी। उसने एनिमेशन लगा दी, एनिमेशन लगाने के बाद लास्ट पोजीशन की वैल्यू क्या होगी? पोजीशन, डेट मीन्स के लास्ट पोजीशन की वैल्यू क्या होगी? 0। ओके, यस सर। अब क्या रहेगा? फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन लोड होगा। अब देखो 1 जो है वो अगेन 0 से बड़ा है। यस सर। लास्ट पोजीशन की वैल्यू क्या हो गई थी? 0 हो गई थी, तो अगेन वो बड़ा है, ठीक है, अगेन वो एनिमेट होकर आ जाएगा, एंड लास्ट पोजीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेट इज पोजीशन, डेट इज 1। ओके, फिर से अगेन ऊपर जाएगा, 1 के बाद कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 2। ओके, अगेन 2 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू है, करता जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब समझ लो कि ये 10th पोजीशन पर आ गया। 10th पोजीशन ये क्या थी? 9th पोजीशन। ओके, अब यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या होगी? इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। इसकी पोजीशन 10 थी, इसकी पोजीशन 9 थी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लास्ट पोजीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? पोजीशन डेट इज 10।
10। ठीक है, अब आप स्क्रॉल अप करने जा रहे हो, तो पोजीशन की वैल्यू क्या रहेगी? 9। चेंज होगा सर। हाँ, ऊपर कर रहे हो, अब आप स्लाइड अप कर रहे हो, मतलब ऊपर की साइड जा रहे हो, तो पोजीशन अब क्या रहेंगे? डिक्रीज होते चले जाएंगे। हाँ हाँ सर, कम होती जाएगी। हाँ ठीक है, पोजीशन की वैल्यू क्या होगी? 9। क्या 9 10 से बड़ा है? नहीं। नहीं है, तो एनिमेट नहीं होगा, इफ के अंदर नहीं जाएगा। यस सर। समझ रहे हो ये चीज? फिर अगेन आप ऊपर की साइड जा रहे हो, फिर क्या रहेगा? इंडेक्स पोजीशन क्या हो जाएगी? 8। 8। अगेन 8 जो है वो 10 से छोटा है, कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। 10 से छोटा है, कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 8 इज ग्रेटर देन 10 किया हुआ है। यस सर। ओके, मतलब अगर आप ऊपर की साइड स्लाइड करोगे ना, तो इफ कंडीशन अब हर बार फॉल्स होगी। क्यों फॉल्स होगी? क्यों भाई, लास्ट पोजीशन की वैल्यू जो है वो हमेशा पोजीशन से बड़ी रहेगी। क्यों? पोजीशन तो अब आपकी ऊपर कर रहे हो तो डिक्रीज होगी। हाँ, कल को अगर 10th की जगह पर कोई 11th पोजीशन आ जाता है, क्योंकि रन टाइम पर तो आएगा ना, डायनामिकली तो आएगा। यस सर। ठीक है, तो उस टाइम पर पोजीशन की वैल्यू जब 11 हो जाएगी ना, तो 11 हुआ, 11 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन उस टाइम पर ट्रू होगी, तो वो एनिमेट होकर आएगा। मतलब देख रहे हो, न्यू एलिमेंट जब भी आएगा तो वो एनिमेट होकर आएगा, पुराने वाले एलिमेंट्स वो एनिमेट होकर नहीं आएंगे। लॉजिक समझ में आया या नहीं आया? यस सर, यस सर, यस सर। क्लियर है चीज? तो बस एक बार आप इसको रन करके देखो। सर, ठीक है, else यहाँ condition पर भी तो मैंने लगाना रन किया। हाँ जी, एल्स कंडीशन भी तो लगाना पड़ेगा। नहीं, एल्स कंडीशन क्यों लगाने की नीड ही नहीं है। एल्स कंडीशन तो लगाने की नीड ही नहीं है। हाँ जी, क्लियर है चीज? यस। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर देखो यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ, ये देखो, ये लास्ट वाला एलिमेंट जो है ये वाला, ये एनिमेट होकर आया है। ये देखो एनिमेशन आ रही है। क्लियर है चीज? ये देखो, ओके, ये देखो। बट अब मैं अगर ऊपर की साइड स्लाइड करता हूँ तो ये देखो, क्या एनिमेशन आ रही है? नहीं आ रही। नीचे की साइड कर रहा हूँ, क्या एनिमेशन आ रही है? नहीं। क्लियर है चीज? तो ये सिर्फ फर्स्ट टाइम पर ही एनिमेशन आएगी, उसके बाद एनिमेशन नहीं आएगी। नॉर्मली यही होता है ना, आप लोग कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ करते हो, जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम, स्टार्टिंग में वो लोड होने में टाइम लेता है, बट जब आप लोग स्क्रॉल अप करने लग जाते हो तो फिर वो पोस्ट जो है वो लोड होने में टाइम लेता है? नहीं लेता। नो सर। पॉइंट समझ में आ गया है नहीं आ गया है? हाँ जी, यस आ सर। गया। ठीक है। तो ये इस टाइप के एनिमेशन हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल लॉजिक ही है, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है इसमें। ओके, चलें आगे। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये था हमारे पास एनिमेशन वाला पार्ट। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर जाकर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट और क्रिएट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं डेटस एडवांस एंड्रॉयड। ओके, देन फिनिश कर दो। ओके, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ग्रेडल होने देते हैं। देखो, अब मैं आप लोगों को कुछ लाइब्रेरी करवाता हूँ। ओके, हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है डेटस ग्लाइड, हमारे पास एक और लाइब्रेरी होती है डेटस पिकासो। ओके, ये दोनों लाइब्रेरी जो हैं ये इमेज लोडिंग के लिए यूज़ होती हैं। अगर आप लोगों के पास कोई भी यूआरएल है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब हमारे पास सर्वर से डाटा आता है ना, तो इमेज का यूआरएल आता है, तो उस केस में हम लोग इमेज व्यू के अंदर अगर डायरेक्टली यूआरएल प्रोवाइड करेंगे तो इमेज डिस्प्ले नहीं होगी, आप लोगों को कुछ कस्टम कोड प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, बट हम लोग ये लाइब्रेरीज यूज़ करके डायरेक्टली यूआरएल के अंदर जो भी इमेज है उसको इमेज व्यू के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। ओके, ओके सर। क्लियर है चीज़? तो ये दोनों लाइब्रेरी बहुत अच्छी लाइब्रेरी हैं। हालांकि ग्लाइड के कुछ अपने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ज़्यादा। ओके, इसलिए ग्लाइड जो है वो थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, हालांकि पिकासो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली लाइब्रेरी है। ओके, कैसे यूज़ करना है हम लोग ये चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक न्यू एक्टिविटी ले लेता हूँ, एम्प्टी एक्टिविटी। इसका नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल ग्लाइड डेमो के नेम से। फिनिश कर दो इसको, तो ग्रेडल होने देते हैं। ठीक है, हो गया। ओके, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, सिंपल मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर देता हूँ। ओके, बटन
रैप कंटेंट टेक्स्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल क्लिक मी पे, ओके। और यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट भी मैं लगा देता हूँ, ठीक है। दैट इज ओपन इमेज यूजिंग GLID, ओके। ये मैंने कुछ भी इवेंट लगा दिया। ये यहाँ पर कंस्ट्रेंट मांग रहा है, तो एक काम कर दो आप, यहाँ पर डिज़ाइन पर जाकर यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट कर दो और वर्टिकली मैं खुद से यहाँ पर कर देता हूँ, ओके। तो ये देखो यहाँ पर पार्ट आ जाएगा, ओके। यहाँ से मार्जिन टॉप से आप थोड़ा सा इसको नीचे करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पर पार्ट आ जाएगा दैट इज इमेज व्यू, ओके। इमेज व्यू देन यहाँ पर कर दो आप दैट इज 200 dp, ओके। यहाँ पर भी आप कर दो दैट इज 200 dp, ओके। देन यहाँ पर आईडी मैं इसकी प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज इमेज IMAGE इमेज व्यू 1 कर देते हैं इसको, ठीक है। ये देखो हमारे पास एक इमेज आ गई है। अगेन इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ, तो यहाँ पर जाकर हॉरिजॉन्टली इन पेरेंट एंड वर्टिकली इन पेरेंट कर दो, तो ये देखो इमेज जो है वो हमारी सेंटर में आ जाएगी। क्लियर है चीज़। तो ये बटन है, ये हमारे पास इमेज है, ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, बटन के क्लिक पर इमेज जो है वो चीज़ गेट करवाएंगे। तो सिंपल है, मैं यहाँ पर क्या चीज़ क्रिएट कर देता हूँ दैट इज़ वॉइड पब्लिक कीवर्ड भी लगा देते हैं दैट इज़ पब्लिक वॉइड। यहाँ पर आ जाओ, हमारे पास मेथड का नेम क्या था, ओपन इमेज यूजिंग ग्लाइड। और यहाँ पर हम लोगों ने व्यू जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर दिया, ओके, ठीक है। अब इमेज व्यू की आईडी आप लोग गेट करवा दो, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है दैट इज़ इमेज व्यू 1, ओके। और यहाँ पर जाकर मैंने कर दिया इमेज व्यू 1 इक्वल्स टू इमेज व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.this1, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया है, इमेज व्यू जो है वो चीज़ ले ली, ठीक है। अब आप आ जाओ यहाँ पर गूगल पर हम लोग चले जाते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखो गूगल पर आ जाओ, यहाँ पर आप लोग कोई भी आइटम है, जैसे फॉर एग्जांपल टी शर्ट है, ओके, टी शर्ट है, आप चाहो तो किसी वेबसाइट की आप उठा सकते हो या फिर डायरेक्टली इमेजेस में अगर आप जाओगे तो ये देखो ये इंडिया मार्ट से आ रही है, ठीक है। ये देखो ये अमेज़ॉन की टी शर्ट है, ये देखो अगर मैं इसको ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये अमेज़ॉन वाली वेबसाइट पर चला जाएगा। क्लियर है चीज़। यहाँ पर जाकर आप इसको करो ओपन इमेज इन न्यू टैब करो, तो ये देखो ये बेसिकली इमेज है और इस इमेज का URL क्या है, ये वाला URL है, समझ रहे हो ये चीज़। ये देखो यहाँ पर ammedia.amazon.com, तो ये क्या है, ये अमेज़ॉन वेबसाइट का URL है जहाँ पर ये वाली इमेज शो है, ओके, या फिर स्टोर है। आप कहीं पर भी ब्राउज़र पर चले जाओगे, डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट करोगे तो यही वाली इमेज ओपन होगी। अब मुझे ये वाली इमेज कहाँ पर ओपन करनी है, हम लोगों को इमेज व्यू के ऊपर। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, स्ट्रिंग URL में यहाँ पर ले लेता हूँ, मुझे ये वाली इमेज ओपन करवानी है। क्लियर है चीज़। तो आप लोग यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, लाइब्रेरी का, जैसे ग्लाइड हो गया या फिर पिकासो हो गया। अब ग्लाइड लाइब्रेरी अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हो तो पहले आप लोगों को इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। तो सिंपल है, आप यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर मैंने कर दिया दैट इज़ ग्लाइड एंड्रॉयड गिटहब, सिंपल गिटहब कर दो। ये देखो ये बम्पटेक एक कंपनी है, उन्होंने ये लाइब्रेरी बनाई हुई है, ओके, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है ये और वेरीफाइड लाइब्रेरी है। क्लियर है चीज़। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ सारा का सारा आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पर इन्होंने डिपेंडेंसी दी हुई है, तो मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, दोनों डिपेंडेंसी कॉपी करके मैं यहाँ पर जाकर ग्रेडल के अंदर build.gradle में यहाँ पर जाकर मैं क्या काम कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दैट इज़ ग्लाइड डिपेंडेंसी, ओके, और यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। सिंक नाउ कर दो। सिंक नाउ करने के बाद लाइब्रेरी जो है वो हमारी लोड हो जाएगी, ओके। तो एक बार इसको होने देते हैं, ग्रेडल होने देते हैं इसको। ये थोड़ी बड़ी लाइब्रेरी है एज़ कम्पेयर टू पिकासो, ये थोड़ी बड़ी लाइब्रेरी है, ओके, बट इसके बेनिफिट्स भी उतने ही हैं।
ठीक है, तो ये देखो ये ग्रेडल हमारा फिनिश हो गया है। अब आप आ जाओ यहाँ पर आप लोग अब ग्लाइड अगर टाइप करोगे तो ये देखो ग्लाइड com.bumptech.glide आ गया यहाँ पर। ओके, जी सर। तो ग्लाइड लाइब्रेरी का हम लोगों ने यूज़ कर दिया डॉट विद क्या है हमारे पास, क्या आप लोगों को किसके रिस्पेक्टिवली ओपन करवाना है, मैंने यहाँ पर दिस कर दिया। ओके, देन यहाँ पर मैंने कर दिया डेटस, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इनटू 1 मिनट ज़रा डॉट लोड। पहले हम लोग क्या काम करेंगे, लोड करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, विद मतलब किस एक्टिविटी के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ओपन करवाना है, डॉट लोड। यहाँ पर लोड कौन सा लोड करवाना है मुझे, कौन सी इमेज मुझे ओपन करवानी है, डेट इज यूआरएल। मैंने यहाँ पर यूआरएल प्रोवाइड कर दिया। ओके, डॉट इनटू कहाँ पर ओपन करवाना है, डेट इज इमेज व्यू 1 के अंदर। डेट्स इट, क्लियर है चीज़। सिर्फ एक लाइन लिखी मैंने यहाँ पर। ओके, अब आप राइट क्लिक करके रन करो। ठीक है, ओपन करते हैं एक बार इसको, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाकर मैंने ओपन किया तो रन होने देते हैं एक बार इसको। काफ़ी टाइम लगा रहा है ये इस बार। अगेन इंस्टॉलेशन के लिए बोल रहा है, इंस्टॉल कर दिया है मैंने। ठीक है, यहाँ पर जाओ, मैंने क्लिक मी पर क्लिक किया तो इमेज हमारे पास लोड नहीं हुई। ओके, एक रीज़न क्या है इमेज लोड ना होने का, देखो एक तो रीज़न क्या है कि एक तो मेरा फ़ोन ही एरोप्लेन मोड पर है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको भी कर देता हूँ। ठीक है, सेकेंड थिंग बिल्कुल सही है, डेट इज़ हमें परमिशन देना पड़ेगा। क्लियर है चीज़, बिना परमिशन के इमेज जो है वो चीज़ लोड नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर मैंने कर दिया यूजर्स परमिशन इंटरनेट। यहाँ पर आप लोगों को इंटरनेट की परमिशन प्रोवाइड करनी ज़रूरी है। ओके, और यहाँ पर मैं साथ के साथ वाईफाई भी कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो वाईफाई मेरा वहाँ से ऑन हो गया है, मैंने इसको रन किया। ओके, रन किया, आप यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर अब चेक करते हैं हम लोग क्या ये चीज़ ओपन होगी, इमेज। देखो यहाँ पर मैंने क्लिक मी पर क्लिक किया तो ये देखो, देख रहे हो ये चीज़, इमेज हमारे पास आ गई है। पॉइंट समझ में आ गया, सिंपल। यस सर। ओके, तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ कर सकते हैं, इमेज को यूआरएल से लोड करवा सकते हैं। आप लोग कोई भी इमेज यहाँ पर लेकर आ जाओ, कोई भी इमेज, जैसे नेचर इमेज मैंने यहाँ पर कर दिया, इमेजेस पर चले जाओ। ठीक है, जैसे यही वाला पार्ट है, मैंने इसको कर दिया ओपन इन न्यू टैब। ठीक है, तो ये देखो इसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद यूआरएल के अंदर आप इसको प्रोवाइड कर दो। ठीक है, ये देखो। ओके, और यहाँ पर जाकर एक बार आप इसको रन करो। रन करने के बाद चेक करते हैं, ठीक है, क्या आपकी बार वो वाली इमेज लोड होगी। तो क्लिक मी पर क्लिक किया मैंने तो वो वाली इमेज यहाँ पर लोड नहीं हो रही है। चेक करते हैं एक बार, प्रॉपर लोड हो गई। क्लियर है चीज़, लोड हो गई, बट इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया तो भाई इतना टाइम एक तो नहीं चलता। सेकंड थिंग ये है कि चलो अगर टाइम कई इमेज ये बड़ी है, इमेज अगर आप लोग देखोगे तो ये बड़ी है। यहाँ पर आप देखो 612 इंटू 384 पिक्सल है, तो बड़ी इमेज है। तो बड़ी इमेज है तो हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ कर सकते हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करके, अच्छा हम लोग इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। मैं अब इसको इस टाइप से लिखूँगा, अलग अलग लाइन के अंदर मैं लिखूँगा ताकि आप लोगों को समझ भी आता रहे। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया है, ग्लाइड डॉट लोड डॉट इनटू। हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ कर सकते हैं, दो चीज़ें हम लोग लगा सकते हैं। ओके, एक तो हमारे पास आ जाएगा प्लेस होल्डर। लोड से पहले मैं यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, डेट इज़ प्लेस होल्डर। कि भाई जब तक इमेज लोड नहीं हो रही है ना, वो कोई भी इमेज यहाँ पर ओपन कर देगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ जैसे लोडिंग पीएनजी इमेजेस। लोडिंग वाली आई थिंक उधर नहीं है, हालांकि अगर आपको वेक्टर इमेज चेक करनी है तो वेक्टर इमेज कर सकते हो, लोडिंग वेक्टर इमेज कर दो। ओके, तो यहाँ पर देख लो, वेक्टर पर जाओ। ठीक है, तो ये देखो जैसे हमारे पास ये वाली इमेज है। ओके,
प्रो डाउनलोड नो एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड, ठीक है, यहाँ पर नहीं, ये चीज़ तो पैसे मांग रहा है। प्रोग्रेस बार भी तो हम लोग लगा सकते हैं सर। प्रोग्रेस बार भी आप लोग लगा सकते हो, जो मर्जी आप लोग लगा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास ज़्यादातर वही आ रहे हैं, प्रो वाले ही आ रहे हैं। ओके, फ्री पिक या फिर ऑल फ्री डाउनलोड, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर भी आ जाते हैं। ओके, यहाँ पर तो हमें ढूंढना पड़ेगा। लोडिंग, लोडिंग कर दो, सिंपल लोडिंग कर देते हैं हम लोग। ये तो कोई दूसरा ही लोडिंग वाला पार्ट शो करवा रहा है, ठीक है। या फिर प्रोग्रेस बार कर दें ज़रा, प्रोग्रेस बार कर दो। ओके, प्रोग्रेस बार भी ये नहीं डिस्प्ले करवा रहा, ये यहाँ पर आ रहा है लोडिंग, ठीक है। चेक करते हैं ये अगर वेक्टर इमेज फ्री डाउनलोड अगर प्रोवाइड करता है तो, ठीक है। फ्री डाउनलोड मैंने कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। डाउनलोड तो ये हो गया है। ओके, एक बार हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं ये किस टाइप की इमेज है। अदरवाइज़ मैं कोई फिर डेमो इमेज आप लोगों को लगा कर दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आगे हम लोग, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। जेपीईजी इमेज है, नहीं ये नहीं है, तो छोड़ देते हैं हम लोग। कोई बेसिक वैसे ही कोई इमेज लगा लेते हैं क्योंकि ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो एक काम करता हूँ मैं, आरईएस के अंदर जाकर यहाँ पर चले जाऊँ, कोई भी एक वेक्टर असेट से, यहाँ पर एक्चुअली होता नहीं है, लोड के नेम से भी नहीं है। ओके, प्रोग्रेस बार से भी नहीं है। ओके, हालांकि आप या तो ये वाला पार्ट यूज़ कर सकते हो या फिर आप लोडिंग के केस में ये वाला पार्ट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं यही वाला पार्ट यूज़ कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज लोडिंग। ओके, नेक्स्ट एंड देन फिनिश कर दिया। तो प्लेस होल्डर के अंदर मैं सिंपली यहाँ पर r.drawable.loading मैं यहाँ पर ये वाला पार्ट यूज़ कर सकता हूँ। तो अब की बार देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर रन किया, यहाँ पर जाकर हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्रीवियस इमेज थी। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्लिक मी पर क्लिक किया तो ये देखो, ये यहाँ पर इमेज जो है वो इस बार बड़ी जल्दी लोड हो गई। ओके, जल्दी क्यों लोड हो गई है? क्योंकि उसने कैशे में भी स्टोर करवाया हुआ है। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर कोई दूसरी इमेज ले लेता हूँ। ओके, जैसे ये रही इमेज, ठीक है। इसका यूआरएल मैं आपके बार प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर मैंने कर दिया कॉपी पेस्ट। ओके, और अब की बार सेव करके मैंने रन किया, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, देखो अब की बार हमारे पास जैसे ही मैंने क्लिक मी पर क्लिक किया है तो ये देखो, पहले वहाँ पर लोडिंग वाली इमेज आई थी, फिर ये वाली इमेज आई है। देख रहे हो ये चीज़? हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया नहीं आया गया? सर मतलब ये किस तरह काम कर रहा है, कुछ एक एग्जैक्ट समझ नहीं आया सर। किस तरह काम कर रहा है मतलब आपने पहले एक इमेज लगाई, उसके ऊपर एक इमेज और लगा दी, तो इससे फर्क कैसे पड़ रहा है सर? मतलब फर्क नहीं पड़ रहा। ये क्या है? प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है? होल्ड करके रखेगा सर। प्लेस होल्डर क्या होता है? सिंपल, आप ये वाला एग्जांपल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर फेसबुक ओपन कर दिया, ठीक है। एक चेक करके देखता हूँ मैं, यहाँ पर इन्होंने ये देखो, ये यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एंटर एड्रेस और फ़ोन नंबर, इसको हम लोग प्लेस होल्डर बोलते हैं। पासवर्ड प्लेस होल्डर बोलते हैं। क्लियर है चीज़? मैं कुछ भी लिखूँ, ये किस चीज़ के लिए, ये किस चीज़ के लिए है? शो करवाने के लिए, कुछ शो करवाने के लिए। जब तक कि आप ना लिखो तब तक ये शो करवाने के लिए है, ये देखो। बट जैसे ही मैंने लिखा वो चीज़ गायब हो गया, जैसे ही मैंने बैक किया वो चीज़ आ गया। सेम यहाँ पर भी है, सेम यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या चीज़ है? ये एक तरह से प्लेस होल्डर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये वाली इमेज लोडिंग वाली, कि भाई जब तक इमेज लोड नहीं हो जाती मैं ये वाली इमेज डिस्प्ले करवा दूंगा, डेट सेट। अच्छा सर, आप लोग कई बार एप्लीकेशन के अंदर देखते हो कि मेरी डीपी अगर लोड नहीं होती है तो वहाँ पर एक आइकन बना हुआ आता है, ठीक है। जब वो आइकन जैसे ही मेरी इमेज लोड हो जाती है वो आइकन गायब हो जाता है। समझ गए अब? सर मेरा पूछना, एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था कि बट ये इसको फास्ट करवा रहा है क्या, या फिर सिर्फ जब तक वो नहीं आएगी तब तक वो रहेगी ये वाली इमेज? फास्ट का इससे कोई मतलब नहीं है, प्लेस होल्डर का फास्ट से कोई मतलब नहीं है। प्लेस होल्डर का मतलब सिंपल ये होता है कि जब तक इमेज नहीं लोड हो रही तब तक ये वाली इमेज डिस्प्ले होती रहेगी, दैट्स इट।
अच्छा, ओके सर, ओके, हाँ जी। क्लियर है सर। ओके, और कोई डाउट? सर अगर सर, एक इमेज यूआरएल से गेट कराना हो तो कैसे करेंगे? कहाँ से? सर अगर यूआरएल के जैसे कि सर अभी तो एक ही इमेज कर रहे हैं, अगर उसको हम लोग नेक्स्ट करते जाएं तो कोई दूसरा इमेज आए तो फिर सर यूआरएल दूसरा लेना पड़ेगा। हाँ, तो यूआरएल आप एरे के अंदर स्टोर करवा दो। यूआरएल एरे के अंदर स्टोर करवा दो। एरे के अंदर स्टोर करवाने के बाद नेक्स्ट बटन पर आप क्या चीज़ करोगे? जीरो इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट उठाओ, फिर सेकंड पोजीशन वाला एलिमेंट उठाओ, हो जाएगा। वो तो सिंपल लॉजिक लगाना है। यस सर, यस। ओके, और कोई डाउट? सर ठीक है, हाँ जी। सर जैसे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें बेसिकली हमको जो लाइक हम जैसे एक पैकेज क्रिएट करते हैं और उसके अंदर इमेज को शो कर देते हैं और फिर उसको हम लोड कराते हैं, तो वो तरीका सही है या फिर हम ऐसा करें कि सर्वर पर डाल दें और उसको इस तरीके से वो करें मतलब? देखो, ये चीज़ डिपेंड करता है। अगर आपके पास कोई स्टैटिक इमेज है, छोटी छोटी है, तो ये भी इमेजेस ही जो मैं यहाँ पर ड्रॉएबल के अंदर यूज़ करता हूँ, बट ये बहुत छोटी हैं। ये चीज़ आप यहीं पर ही लगा सकते हो। ये वेक्टर इमेजेस आप यहीं पर ही प्रोवाइड कर सकते हो। बट अगर कोई बड़ी बड़ी इमेजेस हैं, आप ये देखो कि कई बार तो इमेज ही हमारी 2-3 MB की हो जाती है। अगर आप वो वाली इमेजेस यहाँ पर पेस्ट कर दोगे और जब आप इस ऐप को लॉन्च करोगे तो आपके ऐप का साइज भी तो इंक्रीज हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो बड़ी इमेजेस जो हैं वो हम लोग सर्वर पर अपलोड करते हैं, वहाँ से लोड करते हैं। डायनामिक इमेजेस तो सारी सर्वर से आएंगी, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ओके, बट वैसे भी अगर आप कोई बड़ी इमेज यूज़ कर रहे हो तो ट्राई करो कि वो सर्वर से ही आप लोग लेकर आओ। ओके, ओके सर। अच्छा, हो सकता है हमारे पास यहाँ पर यूआरएल गलत आ जाए। ठीक है, ये देखो यूआरएल अब की बार गलत है। ठीक है, गलत है। मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर मोबाइल ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये देखो ये चीज़ आ गया। यहाँ पर मैंने एरर मी पर क्लिक किया तो ये देखो, क्या आपकी बार इमेज लोड होगी? नहीं होगी। ठीक है, बट ये आइकन किस चीज़ का है? लोडिंग वाला आइकन है। लोडिंग वाला आइकन है। अगर इमेज लोड ही नहीं हुई या फिर कोई एरर अकर हो गया तो वो भी तो आपको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं अगेन एक वेक्टर असेट ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल एरर। जैसे ये वाली इमेज या फिर कोई भी इमेज आप लोग ले सकते हो। ओके, ये देखो यहाँ पर मैंने कर दिया है एरर। ठीक है, फिनिश कर दिया है। यहाँ पर हमारे पास लोड, अगर लोड नहीं होता है तो वो यहाँ पर क्या काम करेगा? एरर जो है वो चीज़ डिस्प्ले करवा देगा। तो r.drawable.error क्लियर है चीज़। तो अब की बार देखो, जब मैंने यहाँ पर रन किया, ठीक है, रन करने के बाद चेक करते हैं हम लोग, ये ऐप ओपन होगी। क्लिक मी पर क्लिक करो तो ये देखो, देख रहे हो, पहले लोडिंग वाली इमेज आई थी, फिर एरर वाली इमेज आ गई। हाँ जी, समझ आया ये वाला पार्ट या नहीं? यस यस सर। क्लियर है चीज़। मैं एक बार इसको क्लोज कर देता हूँ, दोबारा से मैं यहाँ पर रन करता हूँ। फास्ट ये इसलिए वर्क कर रहा है क्योंकि इमेज जो है वो कैशे मेमोरी में स्टोर हो गई है। क्लियर है चीज़। तो ये देखो, देख रहे हो, फर्स्ट टाइम पर वो टाइम लगा रहा था बट सेकेंड टाइम पर अब टाइम नहीं लगा रहा। बट ये देखो, अगर मेरा यूआरएल करेक्ट है, अगर मेरे पास यूआरएल करेक्ट है तो यहाँ पर वो एरर जो है वो चीज़ डिस्प्ले नहीं करवाएगा। एरर वाली इमेज जो है वो डिस्प्ले नहीं करवाएगा। ये देखो, क्लिक किया तो ये देखो, पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। ओके, अच्छा, अगर आपको ट्रांजेक्शन या फिर एनिमेशन लगानी है तो आप एनिमेशन भी लगा सकते हो। ये देखो, यहाँ पर एक होता है ट्रांजेक्शन। क्लियर है चीज़। इसके अंदर हमारे पास एक प्री डिफाइंड होता है, डेट इज जनरेट ट्रांजेक्शन ऑप्शंस डॉट विद के अंदर यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ जैसे एंड्रॉयड डॉट आर डॉट एनएम डॉट स्लाइड इन लेफ्ट। जैसे मैंने ये एनिमेशन लगा दी। ठीक है, अब आप यहाँ पर रन करो। ठीक है, रन करने के बाद चेक करो यहाँ पे इमेज किस टाइप से आती है, वो चीज़ देखते हैं हम लोग। ये देखो, इमेज जो है वो हमारी लेफ्ट साइड से आई है, देख रहे हो ये चीज़? यस सर। ठीक है, एक बार और हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, मैंने सबसे उस पर क्लिक किया है तो ये देखो। ओके, तो इस टाइप से हम लोग ग्लाइड का यूज़ करते हैं। सबसे सिंपल तो क्या है, ग्लाइड डॉट विद
डॉट लोड डॉट इनटू। क्लियर है चीज? विद मतलब क्या आ गया है कि आपको किसके कॉन्टेक्स्ट में उसको ओपन करवाना है। लोड का मतलब क्या आ गया है, यूआरएल को लोड करवाना है। इनटू कहाँ पर उसको लोड करवा के कहाँ पर प्रिंट करवाना है, इमेज व्यू के अंदर प्रिंट करवाना है। सिंपल ही टैग्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें। जी सर, समझ आ गया पॉइंट? ओके, सेम टू सेम अब आप यहाँ पर पिकासो भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जाओ, यहाँ पर मैं एक और एक्टिविटी यूज़ कर देता हूँ, एम्प्टी एक्टिविटी में ले लेता हूँ, दैट इज़ पिकासो डेमो मैंने यहाँ पर कर दिया, लॉन्चर एक्टिविटी प्रोवाइड कर दिया एंड देन फिनिश कर दिया। ओके, तो ठीक है, अब आप यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इन सबको मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पर मैं आपकी बार करता हूँ डेट इज PICASSO पिकासो, यहाँ पर आ गया। ओके, ये देखो, अ पावरफुल इमेज डाउनलोडिंग एंड कैशिंग लाइब्रेरी फॉर एंड्रॉयड। क्लियर है चीज़, इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर इन्होंने अगेन ये देखो ये चीज़ दिया हुआ है डिपेंडेंसी, आप इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद अगेन आप यहाँ पर जाकर मैं कमेंट बना देता हूँ डेट इज पिकासो डिपेंडेंसी। ओके, पिकासो की डिपेंडेंसी हम लोगों ने प्रोवाइड कर दी है, आप सिंक नाउ कर दो। वर्जन्स जो है वो थोड़ा ध्यान से देखते रहना आप लोग। ओके, ठीक है, और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ से यही वाला पार्ट मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बटन हम लोगों को लगाना है एंड इमेज व्यू हम लोगों को लगाना है। आप लोग कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि बच्चे कई बार यहाँ पर चेंज करना भूल जाते हैं। तो ये देखो, मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, मेथड का नेम चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आईडी जो है वो चीज़ चेंज कर देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर एक काम और करता हूँ, बैकग्राउंड और मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ जैसे पर्पल के नेम से या फिर टील के नेम से, जो मर्जी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा लाइट कलर ही प्रोवाइड करो क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो गया है। ओके, तो ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसी मेथड को मैं यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज़ पब्लिक वॉइड ओपन इमेज यूजिंग पिकासो। ओके, व्यू मैंने यहाँ पर व्यू क्रिएट कर दिया। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैंने कर दिया है इमेज व्यू। हमने आईडी यहाँ पर क्या दिया है, इमेज व्यू 2 के नेम से। ओके, इमेज व्यू 2, देन इमेज व्यू 2 इक्वल्स टू इमेज व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.this1। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो पिकासो जो है वो चीज़ आ जाएगा। ये देखो, अगर आप डिपेंडेंसी ऐड नहीं करोगे ना ग्रेडल में तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं आएगा। ये पॉइंट का भी आप लोग ध्यान रखना। ओके, तो इसके अंदर भी सेम है, पिकासो डॉट, यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग में मेथड यूज होता है डेट इज गेट मेथड, गेट डॉट लोड के अंदर हम लोग यूआरएल प्रोवाइड कर देंगे। ओके, डॉट इनटू कहाँ पर आपको करवाना है, डेट इज इमेज व्यू 2 के अंदर, डेट्स इट। क्लियर है चीज़, बस। और यहाँ पर आप क्या काम कर दो, यूआरएल जो है वो चीज़ आप प्रोवाइड कर दो। ओके, अगेन यहाँ पर जाओ, यहाँ पर मैंने कर दिया जैसे नेचर इमेजेस पर चले जाओ। ठीक है, जैसे ये वाली इमेज है, यहाँ से मैंने इसको कर दिया ओपन इमेज इन न्यू टैब, इसको कॉपी करो। ओके, कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाकर आप यूआरएल प्रोवाइड कर दो, दैट्स इट। ठीक है, अगेन आप इसको रन करो। यहाँ पर जाओ, मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये लो जी, ओपन होने देते हैं इसको। ठीक है, ये देखो, मैंने यहाँ पर बटन पर क्लिक किया तो ये देखो इमेज जो है वो हमारी लोड हो गई। क्लियर है चीज़? यस सर। तो इसके अंदर भी वही है, सेम टू सेम ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है ना, इसके अंदर भी जैसे पिकासो डॉट गेट डॉट लोड डॉट इनटू, ये 3 मेथड हम लोगों ने यूज़ कर लिए। ओके, यहाँ पर अगर आपको एरर शो करवाना है तो आप लोग एरर यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो, डेट इज r.drawable.error। ओके, ये चीज़ आ जाएगा। अगर आप लोगों को एनिमेशन लगानी है या फिर प्लेस होल्डर लगाना है तो दोनों चीज़ आप लगा सकते हो। जैसे प्लेस होल्डर आ गया, r.drawable. यहाँ पर क्या आ जाएगा, लोडिंग वाला पार्ट आ जाएगा। ओके, एनिमेशन लगानी है, डॉट ट्रांजिशन
डॉट ट्रांजिशन ऊपर की साइड आएगा, डॉट ट्रांजिशन 1 मिनट ज़रा, अच्छा लोडिंग के टाइम पर आ जाएगा क्या, सारी जगह पर ट्रांसफॉर्म ही आ रहा है, डॉट ट्रांजिशन यहाँ पर तो है ही नहीं, तो ज़रा फिर मैं यहाँ पर देख लूँ, डॉट ट्रांसफॉर्म है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन फिर इसके अंदर आई थिंक नहीं होगा, आई थिंक होना चाहिए था। ठीक है, चलो मैं एक बार इतना पार्ट यहाँ पर रन करके देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने रन किया, ओके चेक करते हैं हम लोग ये डिस्प्ले करवाता है या नहीं। ओके तो सॉरी मैंने यहाँ पर बैक प्रेस कर दिया था, मैं दोबारा से आ जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक मी पर क्लिक किया है तो वो देखो एक इमेज आई थी सबसे पहले। ठीक है, लोड प्लेस होल्डर वाली इमेज आई थी और उसी टाइम ये वाली इमेज लोड हो गई। क्लियर है चीज़ सबको? अच्छा, जब मैं दोबारा से क्लिक मी पर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये देखो अब की बार इमेज जो है वो चीज़ लोड नहीं हो रही है। ये देखो, देख रहे हो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो इमेज जो है वो लोड नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये कैशे से ही डायरेक्टली उठा रहा है, कैशे मेमोरी से ही ये उठा रहा है डायरेक्टली। पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर आप लोग डिफरेंस इनके पढ़ सकते हो। ये देखो डिफरेंस बिटवीन ग्लाइड एंड पिकासो इन एंड्रॉयड, आप यहाँ पर करके देखो। ओके, तो ये देखो ये यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा, इनके जैसी और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही लाइब्रेरी है, इनके अलावा और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं। क्लियर है चीज़ सबको? तो यहाँ पर ये देखो ये कुछ ट्रांजिशन, एक काम करता हूँ मैं स्टैक ओवरफ्लो पर, ये देखो ग्लाइड, फ्रेस्को, कॉइल, ये देखो फ्रेस्को जो है वो फेसबुक की लाइब्रेरी है। क्लियर है चीज़? तो यहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये देखो कुछ तो इन्होंने ये यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये देखो क्लियर है चीज़? पिकासो जो है वो किसकी है? ठीक है, ग्लाइड जो है वो बम्प टेक की है, फ्रेस्को वो फेसबुक की है। ओके, वॉली लाइब्रेरी को वो यूज़ कर सकते हैं या नहीं, आप पर्सनली यूज़ कर सकते हो या नहीं, कस्टमाइजेबिलिटी कितनी है उनके अंदर, नेटवर्क इमेज यूज़ ये कितना है। ओके, GIF सपोर्ट करता है या नहीं करता। ये देखो ग्लाइड लाइब्रेरी जो है वो GIF को भी सपोर्ट करता है। देख रहे हो ये चीज़? तो इसकी सबसे अच्छी तो यही बात होगी है कि GIF को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ये देखो यहाँ पर ये नेगेटिव पॉइंट आ गए एंड प्लस पॉइंट आ गए। नेगेटिव पॉइंट पिकासो का क्या है? स्लो लोडिंग बिग इमेजेस फ्रॉम इंटरनेट इनटू लिस्ट व्यू। क्लियर है चीज़? और प्लस पॉइंट क्या है? टाइनी साइज ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी बहुत छोटी है। स्मॉल साइज ऑफ कैशे, सिंपल टू यूज़, UI डज नॉट फ्रीज, वेब पी सपोर्ट, वेब पी इमेजेस भी ये सपोर्ट करता है। जबकि ग्लाइड जो है वो बिग साइज ऑफ लाइब्रेरी बट टाइनी साइज ऑफ कैशे, सिंपल टू यूज़, GIF सपोर्ट भी करता है, वेब पी सपोर्ट भी करता है, फास्ट लोडिंग बिग इमेजेस फ्रॉम इंटरनेट। क्लियर है चीज़? जबकि इसके अंदर क्या था? स्लो लोडिंग बिग इमेजेस फ्रॉम इंटरनेट। ओके, तो ये इसका बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। बाकी UI डज नॉट फ्रीज एंड बिटमैप टूल टू रीयूज मेमोरी एंड दस लेसर GC इवेंट्स। क्लियर है चीज़? तो ये यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो इनके यूजेस वगैरह। ठीक है, प्लस पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट आप इनके यहाँ से देख सकते हो। ओके, कोई डाउट है? हाँ जी, यहाँ पर लाइब्रेरी और भी बहुत सारी होती हैं, तो आप लोग जो मर्जी लाइब्रेरी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। हाँ जी सर, इसके अलावा जितनी भी लाइब्रेरी उनको यूज़ करने का तरीका यही रहेगा ना कि उनकी हाँ डिपेंडेंसी ऐड करो? हाँ जी, डिपेंडेंसी ऐड करो और उनको डायरेक्टली आप लोग यूज़ करने लग जाओ बस। ओके, मेथड वगैरह यही है। क्लियर है चीज़? ज़्यादातर मेथड्स यही मिलते हैं, थोड़े बहुत चेंज तो देखो मिलेंगी क्योंकि वो किसी और कंपनी ने लाइब्रेरी बनाई है, ये किसी और ने बनाई है, तो मेथड्स वो आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मिल जाएंगे। ओके, यस सर।